Hello students, first of all, good morning to everyone. It's me Adesh Sharma. Today I am going to tell you the third poem in 11th class, The Voice of the Rain. मतलब वर्षा की आवाज। और इसके पोएट का नाम है वाल्ट विटमैन। बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग रहने वाली आज की पोएम। इस पोएम में कवि वाल्ट विटमैन खुद वर्षा से ही वार्तालाप कर रहे हैं और वर्षा उनकी बातों का आंसर दे रही है, उनकी बातों का उत्तर दे रही है। आपको वीडियो को शुरू से और आखिर तक देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया नोट करना है। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर हमारा चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आपको हर पॉइंट, हर स्टेप में जो इंग्लिश का है वो मिलता रहे, चाहे वो स्पोकन का हो चाहे स्कूल कोर्स का हो। तो देखते हैं इस पोएम का टाइटल क्या है, इसमें शीर्षक क्या है। द पोएट वाल्ट विटमैन आस्क्ड द पोएम हु आर यू। कवि उससे आस्क्ड द रेन हु आर यू। कवि वर्षा से पूछता है तुम कौन हो। तो वर्षा उसे सीधा उत्तर देती है मैं पृथ्वी और समुद्र का ही एक हिस्सा हूं। यानी कि मैं पृथ्वी से और समुद्र से उठती हूं और जाकर आकाश में मिल जाती हूं, स्वर्ग में मिल जाती हूं। आकाश में जाकर मेरा स्वरूप बदल जाता है। मतलब कवि कहना चाहता है कि जब भाप उठती है तो ऊपर जाकर वो वाष्प में बदल जाती है और हवा लगने के बाद वो पानी का स्वरूप ले लेती है और उसके बाद वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है और पृथ्वी को एक नया जीवन प्रदान करती है। जो खेतों में बीज हैं उन्हें अंकुरित बनाती है और जो सूखा पड़ा है उसे हरियाली भर देती है। इस तरह से वेरी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग पोएम है ऑफ वाल्ट विटमैन। देखते हैं कवि क्या पूछता है वर्षा से और वर्षा कवि के क्वेश्चन का किस तरह उत्तर देती है। पहला स्टेंजा देखते हैं। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग ऑफ शावर। मैंने वर्षा की फव्वारों से पूछा तुम कौन हो। जो सॉफ्ट कहा गया है वो धीरे धीरे गिरने वाली फव्वारे हैं, वर्षा की फव्वारे, बूंदे। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ एंड द वॉइस ऑफ द रेन। एटर्नल I rise implacable out of the land, the bottomless sea। वर्षा ने क्या उत्तर दिया, मैं पृथ्वी और समुद्र की कविता हूं। मैं बोटलनेस, जिसकी कोई बोतल नहीं है, तली नहीं है, अथाह समुद्र का एक हिस्सा हूं। मैं समुद्र से और पृथ्वी से उठती हूं, वाष्प के रूप में ऊपर जाती हूं और मेरा स्वरूप बदल जाता है और स्वरूप बदलने के बाद मैं वर्षा के रूप में नीचे गिरती हूं। वर्षा ने कवि को उत्तर दिया है इस तरह से कि वो पृथ्वी का और समुद्र का ही एक हिस्सा है, क्योंकि वर्षा जो है पृथ्वी से और समुद्र से ही उठती है वाष्प के रूप में, ऊपर जाकर उसका स्वरूप बदल जाता है, पानी में चेंज हो जाती है, बादल बन जाता है और बादल बनकर फिर नीचे गिर जाती है। ये क्रम चलता रहा है, हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है, चलता रहेगा और इसके बिना जीवन भी असंभव है। कवि ने बताया है बहुत ही सुंदर लाइनों में। अपवर्ड टू द हेवन वेन्स वेगुली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। क्या कहती है वर्षा कि मैं वाष्प के रूप में ऊपर उठती हूँ, पानी बन जाती हूँ, नीचे गिरती हूँ, लेकिन मैं बदलती नहीं। चाहे वाष्प हो चाहे पानी हो, उसका स्वरूप बदलता है एक ही वस्तु वो। इस तरह से कवि ने बताया है। ये निरंतर चल रहा है
वाष्प का बनना, हेवन में चला जाना आकाश में, और फिर पानी बनकर नीचे गिर जाना। ये चलता रहा है और चलता रहेगा। अगले स्टेंजा में क्या कहता है कवि? आई डिसेंड टू लेव दी ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। वर्षा क्या कहती है? मैं गिरती हूं पृथ्वी पर, और जो पृथ्वी के कण हैं, जो सूखा है, उसे धो डालती हूं, यानी कि सूखे में हरियाली भर देती है वर्षा, ये कहा गया है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। और अनबोर्न माने अजन्मा, अजन्मे बीजों को अंकुरित कर देती हूं, उन्हें पौधे में परिवर्तित कर देती हूं। वर्षा का बहुत बड़ा काम है। वर्षा के बिना, विदाउट रेन द लाइफ इज इम्पॉसिबल। द पोएट वांट टू टेल अस विदाउट रेन लाइफ इज इम्पॉसिबल, लाइफ इज पॉसिबल बाय रेन। सब कुछ वर्षा से ही संभव है। हमारी प्रकृति का, हमारे नेचर का एक अटूट हिस्सा है वर्षा, बहुत जरूरी पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है। बाय दिस पोएम द पोएट वांट टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन। रेन का इंपॉर्टेंस बता रहा है, रेन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। इस तरह से रात दिन लगातार हमेशा के लिए ये क्रम चलता रहता है। पृथ्वी पे गिरती है, फिर वाष्प बनती है, फिर ऊपर उठती है, ये क्रम चल रहा है और चलता रहेगा। इस तरह कवि ने बताना चाहा है। इसी तरह से एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट। इस तरह से वर्षा सब कुछ हरा भरा सुंदर कर देती है, शुद्ध कर देती है, और पृथ्वी पर सुंदरता लाती है। इसका स्वरूप बदल जाता है और सुंदरता लाती है। फॉर सॉन्ग, इसमें एक तुलना की है कवि ने, एक सॉन्ग से तुलना की है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। और इसके बाद कहा है रिटर्न टू इट्स प्लेस। इसने कहा है जिस तरह से किसी ने को गाना गाया है, उस गाने में जो उसमें वायुमंडल में मिल गया है गाना, और गाना अपना पूरा काम करने के बाद चाहे उसे किसी ने सुना है चाहे नहीं सुना है, उसने अपना कार्य कर लिया है और वो बैक हो गया है। इसी तरह से वर्षा अपने काम में निरंतर लगी रहती है, मतलब सभी के भलाई के लिए वर्षा अपना कार्य करती रहती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी 11th क्लास की तीसरी पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, और पोएट है वाल्ट विटमैन। इसका सेंट्रल आइडिया आपको नोट करना है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वाल्ट विटमैन इज दैट द रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। द पोएट वैल्यूज द रेन बाय टॉकिंग अबाउट इट, मतलब कवि इसकी वैल्यू बताता है, इससे बात करने के बाद इसका इंपॉर्टेंस बताता है। इंपॉर्टेंस ऑन द अर्थ, इसका पृथ्वी पे क्या इंपॉर्टेंस है। ही फर्दर टेल्स दैट द रेन इज एवरलास्टिंग एंड ड्यूरिंग इट्स राइज नो वन कैन टच इट। जब वर्षा वाष्प के रूप में ऊपर उठती है तो कोई इसे छू नहीं सकता, वो वाष्प दिखाई नहीं देती। जब वर्षा वाष्प के रूप में ऊपर उठती है उससे कोई टच नहीं कर सकता, हमें पता भी नहीं होता कब उठ रही है वाष्प। इस तरह से बताया गया सेंट्रल आइडिया में। इट गिव्स द न्यू लाइफ टू द अर्थ, यह पृथ्वी को नया जीवन देती है। ये था आज का टॉपिक, आज की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वाल्ट विटमैन। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।